अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है जी सुबह का टाइम और मैं अभी सो के उठी हूँ। अम्मी नाश्ता बना रही है यहाँ पे, तो मकई का पराठा बना रही थी अम्मी मेरे लिए। मैंने कहा चले साथ साथ चाय भी देख रही थी, मैंने कहा चले मैं चाय देखती हूँ बनाती हूँ और आप जब तक ये रोटी बना लें, क्योंकि मकई की रोटी मुझसे सही से बनती नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी अम्मी को पता है। और इसीलिए मैं गई हूँ तो अम्मी ने मेरे लिए थोड़ा सा आटा रखा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए ना पराठा बनाया करूँगी। और माएँ तो ऐसी ही होती हैं, सबकी माएँ ऐसी होती हैं, ये बेटियों के लिए सब कुछ कहती हैं, बस जो कुछ भी है अपनी औलाद के लिए करें। मेरी अम्मी बेचारी इतनी सख्त बीमार है लेकिन फिर भी मेरे लिए, मैं जितने दिन भी अब इधर हूँ ना, तो एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन अम्मी ने मुझे बोला तुम ये काम कर दो। अगर मैं कुछ करने भी लगती हूँ मुझे नहीं करने देती, कहती है बस तुम आराम करो, तुम लेटो, तुम बीमार हो। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे खड़ी होके अपनी अम्मी से बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ मैंने कहा चलें चाय भी बना लेते हैं। तो अम्मी से मैं अभी यही कह रही थी, मैंने कहा मुझे भी ना ये रोटी बनानी सिखाएं क्योंकि मुझे नहीं आती और मैं वहाँ पे भी अपने साथ आटा ले जाऊँगी तो रोज़ाना सुबह मैं यही बना लिया करूँगी। तो अम्मी कह रही थी इतनी मुश्किल नहीं है, तुम देखो इस तरह किया करो तो आ जाएगी, क्योंकि ये आटा पहले गूँध के रख नहीं सकते ना, अगर पहले गूँध के रख लें तो फिर आसानी से हो जाता है, लेकिन इसको उसी टाइम पे इस तरह से गूँध के तो फ़ौरन से रोटी बनानी होती है। और मेरी अम्मी का पराठा भी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं पहले वाले, उनको तो पता ही होगा मेरी अम्मी के हाथ का पराठा इतने मज़े का होता है। मुझे अपनी अम्मी के हाथ की हर चीज़ अच्छी लगती है, खुद कुछ भी बना लूँ अगर अच्छा भी बन जाए ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन अम्मी जो भी चीज़ बनाती है मुझे बहुत अच्छी लगती है और नाश्ता तो मुझे अम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से रोटी बनती है मकई की, आप सबको तो आती होगी, मुझे नहीं आती इसलिए मैं यहाँ पे सीख रही थी। मैंने कहा चलें साथ साथ मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अम्मी ने सुबह नाश्ता कर लिया था, अम्मी फजर के टाइम उठती हैं, नमाज़ पढ़ के नाश्ता कर लेती हैं सिस्टर भी, और मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। अम्मी मुझे उठाती ही नहीं है कि तुम बस लेटो, बीमार हो तुम ना निकलो बाहर। सर्दी भी आजकल बहुत ज़्यादा है और धूप लेकिन अच्छी निकली हुई है, तो इतनी दिन में इतनी फ़ील नहीं होती, शाम को तो फिर से बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और नज़र ही कुछ नहीं आता रात के टाइम पे। और हम लोग जल्दी ही कमरे में चले जाते हैं क्योंकि बरामदा वगैरह नहीं है ना, तो इस वजह से कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो हीटर तो चलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं होती, उधर ससुराल में तो गैस नहीं जाती लेकिन इधर बहुत ज़्यादा जाती है। दिन में 3 बजे जाती है और शाम को रात को 8 बजे आती है। तो फिर अम्मी ने बर्नर रखा हुआ है, वही कमरे में चला लेती हूँ, वो हल्का हल्का सा चलता रहता है। ये रोटी वगैरह तो नहीं पक सकती, फिर जिस टाइम वो गैस आती है शाम में तो उस टाइम रोटी बनाती हैं। और चाय सिस्टर ने कल बनाई थी, असर के टाइम चाय रखी थी और मगरिब के टाइम चाय बनी है। इस तरह से गैस होती है, मतलब बहुत हल्की गैस आती है। तो यहाँ पे रोटी बना के अम्मी ने तवे पे डाल दिए। तवा पहले से गरम था, थोड़ा सा घी डाला है और ये बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी सी होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना मकई का मीठा आटा पसंद करते हैं, मीठा पराठा। मुझे मीठा नहीं बिल्कुल भी पसंद। तो यहाँ पे उसको उबाल आया था, मैंने फ़ौरन से चूल्हा आहिस्ता कर रही थी तो वो बंद हो गया था। यहाँ पे अम्मी ने फिर से लगाया, अम्मी मुझे कहती हैं तुम नीचे झुको भी ना, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ हुआ है तो तुम्हें दर्द होगा। और बस रोटी यहाँ पे बनती है तो मैं जाती हूँ बाहर, ज़रा धूप में बैठती हूँ और नाश्ता बन जाएगा तो फिर हमें नाश्ता बाहर लेके जाऊँगी और धूप में बैठ के ही नाश्ता करूँगी। और धूप इधर बहुत अच्छी लगती है, पूरे सहन में लगती है धूप और असर के टाइम तक लगती ही रहती है जब तक सूरज गुरूब नहीं होता। और बिस्तरे वगैरह सुबह यहाँ पे सारे धूप में रख लेते हैं ताकि वो गर्म हो जाएं और रात को फिर वो थोड़े गर्म होते हैं। जैसे ही धूप जाने लगती है तो वो बिस्तरे सारे कमरे में चले जाते हैं, अपनी अपनी चारपाइयों पे रख देते हैं, जिन्हें जहाँ पे लेटना होता है उसका बिस्तरा वहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे जी ये बर्नर जो पड़ा हुआ है इस पे पानी गर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर गीज़र वगैरह तो है नहीं, तो इसीलिए पानी गर्म अम्मी कह रही हैं कि गर्म पानी ज़रूरत हो जिसको, तो फिर वो यहाँ से ले जाते हैं, घर वाले, बाहर वाले नहीं। तो अभी मैं बस यहीं पे, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अम्मी ने कंबल रखा हुआ था, अम्मी कहती नीचे बिछा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं इस तरह ही ठीक है। नाश्ता मेरा बन गया है तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ और आपसे फिर नाश्ते के बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता तो मैंने यहाँ पे कर लिया है और कमरा सारा सिस्टर ने सेट कर लिया है
अच्छा, मेरे सिस्टर के चैनल का सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ नीचे लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग लिंक ओपन करके मेरी सिस्टर के चैनल पे जा सकते हैं। उसको खूब सारा सपोर्ट करें, उसको आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने अपने लाइफ के बारे में, उसके साथ क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ उसने अपने चैनल पे बताया हुआ है। तो आप लोग जाएँ, उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है उसे। अच्छा जी, फिर उस दिन तो मैंने और व्लॉग नहीं बनाया, ये सेकंड डे है और यहाँ पे जी हो रही है बारिश। सुबह से हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं है, बस हल्की ही है, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, फिर बस बातों बातों में बिज़ी हो जाती हूँ। अम्मी के पास आई हुई हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बस उनके साथ ही ज़्यादा टाइम गुजर जाए, मोबाइल को छोड़ो रहने दो। तो अभी यहाँ पे किचन के हालात भी बहुत ही अजीब से हुए हैं, क्योंकि बारिश में ना फिर सारा पानी किचन में भी जाता है। और ये फ्राइज़ बना रही थी सिस्टर बच्चों के लिए, अब ये सब कुछ कमरे में बना रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश है, बाहर बन नहीं सकता। तो हमने रोटी भी नहीं बनाई थी दिन में, चाय बनाएंगे साथ। और सिस्टर कह रही थी कि फ़्राइज़ ही खा लेंगे। खाना खाने को तो इतना खास दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह में नाश्ता बहुत लेट किया था, तो रात में ही खाना बना लेंगे। और ये रस वगैरह पड़े हुए थे, तो अम्मी कहती हैं कि चलेंगे रस भी खा, जिसको दिल किया वो खा लेगा, जिसका दिल किया वो फ़्राइज़ खा लेगा। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे इतना व्लॉग नहीं बनाया, तो आप सबके मैसेजेस आ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, अपलोड कर दें। तो मैंने कहा चलें, जितना बना हुआ है वो मैं अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे जी फ़्राइज़ भी बन गए हैं, तो मैं यहाँ ऊपर ही बैठ के फ़्राइज़ खा रही थी रज़ाई में, बाकी सब नीचे चटाई पे बैठे हुए हैं। तो जब बारिश होती है ना, तो इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और जब लेट नाश्ता करो, तो धूप हो, तो फिर इंसान चलता फिरता है, फिर भूख लग जाती है। लेकिन बारिश है, बारिश की वजह से सब कमरे में ही बैठे हुए हैं सुबह से, तो फिर दिन को 11 बजे नाश्ता किया था, दिल नहीं करता फिर खाना खाने को। तो ये वाला हेयर कलर मैं लाई थी शादी से पहले, तो ये वाला मैं सोच रही हूँ अभी लगा लूँ, लेकिन बारिश है, तो बारिश की वजह से मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो, फिर लगा लेंगे। अगर कल देखेंगे धूप निकली दिन में तो लगा लूँगी। और ये इस तरह के अगर बाल हों तो इससे आएंगे, गोल्डन होंगे तो ब्राउन आएंगे। ये सारा इसका फेम नीचे प्रोसेस वगैरह भी बताया हुआ है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है। और वैक्स, मुझसे सब लोग पूछ रहे थे वैक्स का कोई अच्छी सी वैक्स बता दें, तो ये वैक्स बहुत अच्छी होती है, लेमन वैक्स। ये भी अच्छी है, मुझे ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी है, लेकिन लेमन वैक्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। तो देख लें, आपको जो अच्छी लगे वो आप ले लें। और मैं भी इंशाल्लाह वैक्स करूँगी, शादी में ही की थी, उसके बाद तो मैंने भी कोई नहीं की, क्योंकि उसके बाद इतनी सब बीमार हुई हैं, कुछ करने को दिल ही नहीं करता था, तकलीफ़ ही इतनी थी। तो यहाँ पे जी साथ फिर सिस्टर ने दूध बॉईल करना था, वो दूध बॉईल करी और साथ साथ अपना व्लॉग बना रही है। तो आपने ज़रूर जाना है उसके चैनल पे, उसको सपोर्ट करना है आपने, और उनका टाइम कंप्लीट करना है, सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करना। और यहाँ पे दूध सारा नीचे गिर गया, और ये देखिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर ऐसा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब सिस्टर बेचारी उठेगी, ये सारा कुछ साफ़ करेगी, आज कमरे की सफाई भी नहीं की, हालात आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बारिश